देखिए इस सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। एक बेसिक क्वेश्चन के साथ हम अभी आपको बताएंगे हाई लेवल तक के क्वेश्चन। और ये परसेंटेज लिखने का मतलब है किस तरह के क्वेश्चन आप परसेंटेज बेस्ड से बना सकते हो। प्रतिशत रूल सबसे बेस्ट होता है अगर आप इस अच्छे से जानते हो तो। देखो ध्यान से, मूलधन चाहिए, रेट दिया है 10%, समय दिया है 2 साल और चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है 630। ठीक है, इसके बाद आपका जो चैप्टर होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा और वो भी बताएंगे बेहतरीन तरीका से। तो एक बात बताओ, ये हमारा अगर ब्याज है तो कितने साल का ब्याज है? 2 साल का। कितना परसेंट वाला ब्याज है? 10% से। आप कह सकते हो कि सर 10% ये वार्षिक होता है, याद रखना ये हमेशा प्रतिशत जो रेट होता है ना ये सालाना होता है। तो 10% 2 साल अगर दिया होगा कितना दिया होगा? 20%। तो आप बोल सकते हो कि सर 20% टोटल दिया होगा उसने। बोले हाँ 20% तो दिया होगा ब्याज। और अगर 20% ब्याज दिया तो 20% ब्याज होता कितना है? कितना क्वेश्चन में दिया है? 630। तो 630 लिख दिया। अब उनको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये आप याद रखना, हमेशा प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। ठीक है, ये मूलधन को इंडिकेट करता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता दिए। अब यहाँ पर लिख दो 100%। तो 100% निकाल दो। 630 बटे 20 गुना 100, 20 2500 कटा ना जी। 5 से गुना करो, 5 गुना 0 0, 5 या 15 की 5 हासिले 6 पंचे 30 31, 3150 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तरीका से आप इसको बना सकते थे अगर फॉर्मूला से बचना चाहते हो तो, अन्यथा काफी दिक्कत है अगर आप फॉर्मूला बेस्ड चलते हो तो। अब हम आपको बताना चाहते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ये तो एक टेस्टिंग के तरह भी है। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 3000 रुपया का कुछ भाग 5% तथा बाकी भाग 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 182 रुपया मिला। 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। इसको आप एलिगेशन मेथड से जल्दी बना सकते हो। सिंपल सी बात है कि 3000 रुपया का कुछ भाग 5%, 3000 अगर मान लिया जाए हमारा पैसा है, इसका 5% कितना होगा मेरे भाई? 5% और कितना? 7%। तो 5% और 7% तो निकाल ही सकते हैं ना। तो अगर हम इसका 5% निकालते हैं तो 150 रुपया होगा, क्योंकि 10% 300, एक अंक के बाद 10 मतलब आधा कर देंगे 150। और इसका 7% निकालना है तो देखो 1% होगा 30 रुपया, 7% 7 210 रुपया। ये चीजें कर लेना। कैसे किए? 5% निकालने के लिए एक अंक के बाद 10 मतलब दोगे ना तो 10% निकलेगा, उसका आधा कर दो 150। 1% निकालते हैं ना, 10% हुआ 300, तो उसका आधा 150। और 7% निकालते एक अंक के बाद 10 मतलब 2 अंक के बाद दे दो, ये 1% निकला 30 रुपया, तो 7 210 हो गया। अब देख लो, अब टोटल कुल साधारण ब्याज जो दिया ना ये आपका 182 रुपया। कभी कभी औसत की बात करेगा यहाँ पे या फिर कुल की बात करेगा। कुल का बाद 182 रुपया जो ब्याज मिला है ना ये इन दोनों के बीच का ब्याज है। कुल टोटल मिला के यहाँ पर इसके बीच में 182 लिख दो। अब इधर से जाके इधर घटा देना और इधर से जाके इधर घटा देना, इससे क्या निकलेगा? एक रेशियो निकलेगा। अब देखो 210 और 182 का अंतर कितना हो जाएगा? 10 में 2 जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा आपका 9 सॉरी 10 में 8 जाएगा 2, तो 28 का अंतर हो गया। ठीक है, रेशियो दोगे फिर घटाओगे, देखो 150 इसमें घटाओगे, 50 60 70 80 30 2 32 हो जाएगा, 28 अनुपात 32। ठीक है, अब इसको कटा लो, 4 से कटा लो, 4 7 28, 4 8 32, 7 अनुपात 8 हो गया। अब टोटल धन 3000 है तो 7 अनुपात 8 को जोड़ दो, क्या होगा? 15। 15 यूनिट का मान दिया हुआ है 3000। हमको 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि चाहिए। 7% ये है हमारा, सॉरी 7% ये है और 7% का मान कितना है? 8। तो 8 का मान चाहिए हमको, यानी कि 8 यूनिट बराबर 3000 बटे 15 गुना 8। ठीक है, 15 दूना 30, 0 0 8 दूना 1600 आपका आंसर हो जाएगा। चलो बताओ कितने लोग समझे इस क्वेश्चन को, और कहाँ नहीं समझे कमेंट करके बताओ, कहाँ पे समझाने की जरूरत है मुझे। एक बार फिर से बोलोगे तो वो भी हम कर सकते हैं, अगर आप नहीं समझे तो हमको बता दो।
उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया क्या किए 3000 का 5%, 150। अभी इसी तरह का बहुत सारा सवाल देंगे इसलिए पूछ रहे हैं, अगर नहीं समझे तो बोल दो कि सर आप ये 5% 150 कैसे लिखे, पूछना हो 7% कैसे लिखे तो बता देंगे, 182 बीच में क्यों लिखे ये भी अगर पूछना हो तो हम बता देंगे, क्योंकि कुल साधारण ब्याज 182 है तो बीच में लिखना है। जब भी इस तरह की बात रहे आपको एलिगेशन मेथड से बनाना। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं इसी तरह से, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो जैसे कि हम यहाँ 2000 दे दिए, बना के दिखाओ तो, क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं आप लोग के लिए, और एक जगह 5% दे दो, ठीक है, और एक जगह 4% दे दो, ठीक है, 4% दे दो, और उसको ब्याज के रूप में 92 रुपया मिला, 92 रुपया होता तो 5% पर दी गई राशि निकाल के देखो। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, जल्दी से आंसर करो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखते हैं कौन कौन पेपर पेन लेके बैठा और बना रहा है। क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, 2000 रुपया का कुछ भाग 5% तथा बाकी भाग 4% वार्षिक दर से उधार दिया गया, उसे ब्याज से कुल वार्षिक ब्याज यानी कि वार्षिक आय का विवरण, यानी कि ये लाइन आपको जो दिया है ना, इस लाइन को फॉलो करो पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, और आंसर करो। देखिए क्वेश्चन कहता है 2000 का कुछ भाग 5% तथा बाकी भाग 4% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, ठीक है। एक वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 92 रुपया मिला, 5% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2000 का 5%, हम ना पहले 5% वाला बात लिखेंगे यहाँ पे, समझना बात को, 5% का बात लिखेंगे यहाँ पे, और एक तरफ 4% का बात लिखेंगे, ठीक है। ये हम आपको निशानी लगा दिए कि लिखेंगे 5%, इसका निकलेगा कितना, 2 जीरो घटाओगे तो 20 बचेगा, 20 पंचे 100, 100 रुपया मिलेगा मेरा 5%, समझना बात को, 100 रुपया, क्योंकि अगर 10% लेते हैं तो 200, तो 5% 100। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है ना 4% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, 4% इसका निकालो 4%, तो देखो 4% निकालने का सबसे आसान तरीका 2 जीरो हटा दो, क्योंकि 4/100 होगा तो जीरो कटेगा, और 4 दूना 80। ये चीजें आपको समझ में आया। 180 कैसे लिखे, हम 5% इसका निकाले और 4% इसका निकाले, आप ऐसे निकाल लेना। अगर दिक्कत है अभी समझने में, बेस कमजोर है ना, तो 0 0 घटा लेना, 20 दूना 20 चौका 80, हमको पता है बहुत कमजोर है आप लोग, ठीक है। 100 देखो 180 के बीच का मान आपको 92 मिला है, कुल साधारण ब्याज, ये 92 यहाँ लिख दो, ये दोनों के बीच में लिखना, थोड़ा नीचे लिखना, और इसको एलिगेशन का रूल कहते हैं, इसको इधर से इधर घटाना पड़ता है, ठीक है, इधर अंतर करना इसका बड़ा में छोटा घटा के, और इधर से इधर जाके घटा देना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल बात, 92 माइनस 80 करना यहाँ पे, और रेशियो यहाँ पर करना 100 माइनस 92, ये आपको करना पड़ेगा। तो 92 और 80 का कितना का अंतर है, 80 में 8 देंगे तो 80 में 10 देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 10 90, 2 92, 12 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, क्योंकि 92 में 8 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 8 का अंतर है। अब देखो इसको कटा लो, 4 से कटा लो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3:2 आया ना, ये 3:2 क्या है जानते हो, देखा 3:2 जो है ना, ये मान है इसका, ठीक है। 3 2 5, 5 यूनिट का मान हमको दिया है 2000, ठीक। अब हमको लास्ट में बोला है 5%, 5% वाला मान कौन तो है, ये 3 है, 3 यूनिट निकालना हमको, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 से कटा लो, 5 चौके 20, 0 0, 400, 4 तिया 1200, आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1 यूनिट का मान 400, तो 3 यूनिट का मान 1200, 3 बार 400, 400, 400, 4 तिया 1200। आया समझ में या नहीं आया, बोलो। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल आप लोग बना लोगे, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो पूछना, ठीक है। आप अगर हमसे पूछते हो तो मुझे बेहद खुशी मिलेगी कि आपको हम नहीं समझा पा रहे हैं, हमको और लेवल को लो करना है समझाने के लिए। जब तक आप अपनी कमजोरी नहीं बताओगे तब तक हम नहीं समझा सकते। अब कुछ सवाल और है जो इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं सवाल। देखो देखिए क्वेश्चन है
कि यदि किसी बैंक का प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपया कम हो जाता है। क्यों? मान लेते हैं कोई आदमी था, राम था, उसका 5% पहले उसको मिलता था साधारण ब्याज, अब उसको 3.5% मिल रहा है। क्या हो गया? घट गया। अगर उसका परसेंटेज ब्याज का घट रहा है तो रुपया भी घटेगा, उसकी वार्षिक आय 105 रुपया कम हो जाता है। तो बताइए कि बैंक में कितने रुपये की राशि जमा कराई गई थी। एक बात बताओ, 5 से 3.5 कितना घट गया? ठीक है, 3 2 5 1.5% घट गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर 1.5% के बराबर मेरा 105 रुपया, क्योंकि यहाँ पर जितना कमी हुआ उसके बराबर ही तो ये माना है। बोला हाँ सर यही हुआ है। तो बैंक में कितने रुपए की राशि जमा कराई? कोई भी आदमी जब जमा करता है पैसा तो वो 100% करता है, तो 100% निकाल दो। ठीक है, तो 105 बटे 1.5 गुना 100, दशमलव हटा के 0 लगा दो, 15 सत्ते 75 105, 7,000 आपका आंसर होगा। सवाल देखने में लगेगा डर लेकिन है आसान। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2013 का ये क्वेश्चन हम दिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। कोई धनराशि, सबका मिक्स रहता है, मतलब सेट बता रहा हूं आपको। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ज्यादा ब्याज दर पर किया जाता तो उसे 24 रुपया अधिक मिलते, 24 अधिक ब्याज मिलते हैं। तो धनराशि बताइए। ठीक है, देखो आप यहाँ पे ये सोचो कि सर कोई धनराशि है साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, यदि निवेश की गई 1% ज्यादा ब्याज, अब देखो 1% अगर ज्यादा कर देता है तो उसको 24 रुपया ज्यादा मिलता है। कितने साल के लिए? 2 साल में। तो इसको गुना कर दो, 1% सालाना अगर है 2 साल में 2% हो जाएगा, तो 2% बराबर है मेरा 24। तो हमको धनराशि चाहिए 100%, तो 24 बटे 2 गुना 100, 2 से घटा लो 12 दूना 24 बराबर 1200 आपका आंसर होगा। समझ में आया या नहीं आया? बोल दो जल्दी से। आसान क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1200 अनिल सिंह का सही है। एक ही आदमी का आंसर। इतना हार्ड लग रहा है क्वेश्चन सर? क्या हमको तो नहीं लगता है सब क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहा है तो पार्शियल सिंपल इंटरेस्ट तो दिक्कत हो जाएगा, छोड़ छोड़ के पढ़ रहा है इसका मतलब। 2 बराबर राशि, अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, लिख लो तब मेकअप हो जाएगा यहाँ पर। 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज का साधारण ब्याज पर उधार दी गई देखिए क्वेश्चन है कि 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं, दोनों पर मिला के। तो दोनों को मिलाओगे कितना होगा? 7 5 12%। ठीक है, देखो परसेंट हम क्या बोल रहे, 7% और 5% मिला के कर रहा है जी। और कितने साल तक? 4 वर्ष। तो कितना आ जाएगा? 12% और गुना 4 तो बच्चों 48%, और इसी के बराबर है 960। ठीक है, तो हमको चाहिए कुल राशि 100%। 48 दूना 96 होता है, 48 दूना 96 20 बार में गुना हुआ तो 20 बार में 2000 आंसर हो जाएगा। 100% आंसर आ चुका है मेरे दोस्त। लास्ट सवाल
उसके बाद हम लोग फिर क्या, छुट्टी तक। जैसे नहीं समझे तुरंत बोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि वह एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक सावधि जमा में जमा करता है, यदि दोनों ब्याजों का अंतर 1350। देखो दोनों ब्याजों का अंतर है ना जी, एक पे किया है 4 वर्ष के लिए 12% और एक बैंक में जाके किया है 5 वर्ष के लिए 15%, ठीक है। तो बच्चों का 48% और एक है 15 बच्चे 75%। 75% माइनस 48% का अंतर बराबर है 1350। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपये जमा किए गए, यानी कि हम इसको जब घटाएंगे, ठीक है, 15 में 48 घटाओगे तो कितना होगा जानते हो, 15 में 8 जगह 7 बचेगा और 6 में 4 जगह 2, 27% बराबर है 1350, ठीक। तो हमको 100% चाहिए, दोनों स्थिति में 100% बराबर, यानी कि 1350 बटा 27 गुना 100, ठीक है। 27 पंचे होता है 135, नहीं होता जी, 7 25 की 5 3 5 9 10 3 13, तो 5500 रुपये, 5000 आंसर होगा। सबको आया समझ में? तो आज की क्लास यहीं तक था। कल की क्लास में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बताएंगे और अब हम लोग धीरे धीरे चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी आपको सही रहमत का भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं पेड कोर्स में, तो वहां का क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे, आसानी से सारा चीज बता देंगे। तो चलिए आज की क्लास को यही विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।